हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा टॉपिक। जब हम मैथ की शुरुआत करते हैं और जैसे जैसे हम मैथ को आगे बढ़ाते जाते हैं, यानी जब हम मैथ को बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक लेकर जाते हैं, तो मैथ की प्रत्येक कैलकुलेशन, चाहे वो बेसिक लेवल की हो चाहे वो हाई लेवल की हो, यानी मैथ के सभी प्रकार के कैलकुलेशनों को जिस फॉर्मूले के अनुसार सोल्व किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बोर्ड मास का नियम, यानी बोर्ड मास के नियम की फुल, यानी बोर्ड मास के नियम की फुल फॉर्म क्या होती है, बोर्ड मास के नियम के जो बोर्ड मास का जो नियम है उसको किस प्रकार से एक्सप्लेन किया जाता है और बोर्ड मास के नियम के अनुसार किस प्रकार से सवालों को सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों, बिना किसी प्रकार की देरी किए आज हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल रखी है वी बोर्ड मास का नियम। हमें सबसे पहले क्या करना, जब भी हम मैथ के सवालों को सोल्व करते हैं, मैथ का कोई सा भी सवाल हो या कैसी भी कैलकुलेशन हो, हमें अपनी मर्जी से सोल्व नहीं कर सकते कि हमने किसी सवाल को इधर से हल कर दिया या हमने किसी सवाल को बीच में से हल कर दिया या हमने इधर से हल कर दिया। जी नहीं, उस सवाल को हमें इस नियम के अनुसार सोल्व करना होता है, जिसे हम कहते हैं वी बोर्ड मास का नियम। तो आज हम देखने वाले हैं कि इस वी बोर्ड मास के नियम से क्या तात्पर्य होता है। यानी कि आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इस वी बोर्ड मास के नियम के बारे में, जो पूरी नॉलेज है वह हमारे सिर्फ इस नाम में संग्रहित है, यानी कि पूरी की पूरी डिटेल इस नाम में छिपी हुई है। अब हमें क्या करना है, इस नाम में से हमें उस डिटेल को बाहर निकालना है कि किस प्रकार से, किस सीक्वेंस के अनुसार हमें मैथ के कैलकुलेशन को सोल्व करना चाहिए। तो आइए आज हम देखते हैं इस वी बोर्ड मास के नियम को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जब इस वी बोर्ड मास के नियम को रीड करते हैं तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहला लेटर निकल कर आता है वह होता है वी। वी से हमारे पास जो तात्पर्य है, यानी वी से हमारे पास तात्पर्य किससे, बार से। किससे, बार से। और इसका इंडिकेट क्या होता है, ये, यानी कि संख्या के ऊपर इस प्रकार से ये लिखा होता है, इसको हम कहते हैं बार। और बार को किस प्रकार से सोल्व किया जाता है ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। इसके बाद जब हम इसको आगे पढ़ते हैं तो हमारे पास आता है बी, और बी से हमारे पास और बी से हमारे पास क्या तात्पर्य होता है, बी से तात्पर्य होता है हमारे पास कोष्टक का, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रैकेट्स। और ये जो कोष्टक को जब हम सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास तीन प्रकार से निकल कर आते हैं, यानी कि हमारे पास कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। सबसे पहले हमारे पास जो कोष्टक होता है वो होता है हमारे पास छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक। यानी जब हम हमको सवालों में यदि कोष्टक देखने को मिलता है तो हमें इसी सीक्वेंस में सोल्व करना होता है। पहले हमें सबसे पहले छोटे कोष्टक को हल करना होता है, फिर मझले कोष्टक को हल करना होता है, फिर बड़े कोष्टक को हल करना होता है। इसके बाद हम देखते हैं तो हमारे पास आता है ओ। ओ से क्या तात्पर्य होता है, ओ से हमारे पास तात्पर्य होता है ऑफ का, जिसका इंडिकेट हम मल्टीपल के रूप में लेते हैं, यानी कि गुणा के रूप में इसे लिखते हैं। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखने योग्य है कि ऑफ है, चाहे नोट डालकर आप लिख सकते हो कि जो ऑफ है, ऑफ को भाग से पहले हल किया जाता है। ऑफ को हल करते हैं तो उसके जगह पर, ऑफ की जगह पर हम मल्टीपल का चिन्ह का यूज करते हैं, लेकिन इस मल्टीपल को हमें भाग से पहले हल करना होता है। किससे पहले हल करना होता है, हमें डिवाइड से पहले हल करना होता है। ये लाइन आप नोट डाल के लिख सकते हैं। अब हमारे पास जब हम इस नाम को आगे पढ़ते हैं तो हमारे सामने क्या आता है, डी। और डी से हमारे पास क्या तात्पर्य है, डी से तात्पर्य है हमारे पास भाग का, और भाग का निशान क्या होता है। इसके बाद हमारे पास है एम, और एम से तात्पर्य हमारे पास गुणा का, फिर एडिशन का, एडिशन से तात्पर्य जोड़ का, और फिर एस, एस से तात्पर्य हमारे पास घटाव यानी सब्ट्रैक्शन। तो दोस्तों, जब भी हम मैथ में किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन को सोल्व करते हैं, जब हम मैथ में किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन को करते हैं तो हमें इस नियम के अनुसार ही, वी बोर्ड मास के नियम के अनुसार ही उस कैलकुलेशन को हल करना होता है। यदि हम इस नियम के अनुसार हल नहीं करते हैं, ये एक भी स्टेप को आगे पीछे हल कर देते हैं, तो डेफिनेटली उस सवाल का आंसर गलत ही आने वाला है। दोस्तों, देखते हैं हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से। तो दोस्तों, वी बोर्ड मास की फुल फॉर्म क्या होती है, बी से होता है बार, बी से होता है ब्रैकेट यानी कि कोष्टक, ओ से ऑफ, डी से भाग यानी कि डिवाइड, एम से गुणा यानी मल्टीपल, एस से जोड़ यानी कि एडिशन, एस से घटाव यानी कि सब्ट्रैक्शन। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वी बोर्ड मास की फुल फॉर्म और इसको किस सीक्वेंस में हल करना पड़ता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि हम एक भी स्टेप को आगे पीछे करते हैं तो हमारा आंसर गलत किस प्रकार से आता है, देखिए। यदि मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं संख्या लिखता हूं, जैसे कि 5,
गुणा 5 भाग 2 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 5। तो दोस्तों यदि हम इसमें देखो, यदि हम इसको यहाँ से सोल्व करते हैं तो भी ये गलत होगा, यदि हम इसको यहाँ से सोल्व करते हैं तो भी ये गलत होगा, क्योंकि हमें इसे किस प्रकार से सोल्व करना होगा, हमें इस वी बोर्डमास के नियम के अनुसार इसे सोल्व करना होता है। दोस्तों यदि मैं अपनी मर्जी से इसे सोल्व कर लेता हूँ इसको कि 25 लिख दिया मैंने, तो भाग इन दोनों को जोड़ दिया 5 में से 2 घटा दिया तो 3। यदि मैं इस प्रकार से सोल्व करता हूं तो देखो हमारे पास क्या आंसर निकल कर आता है। अब मैं इसका भाग इसमें देता हूं 5 में से 3 गया तो 2 निकल कर आया। तो हमारे पास इस सवाल का आंसर क्या निकल कर आया है, 2 निकल कर आया। अब हमें इस सवाल को सोल्व करना होता है इस वी बोर्डमास के नियम के अनुसार। तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर निकल कर आता है। अब हमें इसे वी बोर्डमास के अनुसार सोल्व करना है। तो दोस्तों जैसे कि हमने इस वी बोर्डमास के नियम को याद कर लिया है, तो हमें इसमें से सबसे पहले किसको सोल्व करना होता है, हमें इसमें से सबसे पहले सोल्व करना होगा डिवाइड को। यानी बार हमारे पास है नहीं, ब्रैकेट हमारे पास है नहीं, ऑफ हमारे पास है नहीं, डिवाइड हमारे पास है, यानी कि हमें सबसे पहले क्या हल करना है, डिवाइड हल करना है। तो यदि हम इसमें इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 गुना 5/2 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 5, यानी कि ये हमने डिवाइड को हल कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, या तो हमें इस प्रकार से लिख सकते हैं या इसमें भाग देकर हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 2.5। ठीक है दोस्तों, या तो ऐसे लिख सकते हैं या 2.5 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना था, हमने डिवाइड को हल कर लिया, डिवाइड के बाद हमें हल करना होता है मल्टीपल को, और मल्टीपल हमारे पास है यहाँ पर है, यानी कि अब हम इस 5 को 2.5 से हमें गुणा करना होगा। तो हमारे पास क्या आंसर निकल कर आता है, हमारे पास आंसर निकल कर आता है 12.5 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 5। अब मल्टीपल के बाद हमें क्या हल करना है, मल्टीपल के बाद हमें हल करना है एडिशन यानी कि जोड़। अब हमें देखनी है कि जोड़ के हमारे पास कितनी संख्या है, प्लस के हमारे पास कितनी संख्या है। तो हमें क्या करना होगा, प्लस का 5 है, प्लस का 3 है, और ये संख्या भी हमारे पास प्लस की है। अब हमें एक 12.5 प्लस 3 और प्लस 5 को, इन तीनों को ऐड कर लेना है। तो इन तीनों को ऐड करने पर कितना आता है हमारे पास, यानी कि 12 और 3 15, 15 और 5 20, हमारे पास आता है 20.5, यानी कि 20.5। अब हमें घटाना है 20.5 में से हमें क्या घटाना है, हमें घटाना है 2। हमारे पास क्या आंसर निकल कर आता है 18.5, जो कि ये हमारा राइट आंसर। जब हमने इस सवाल को बिना बोर्डमास के नियम के हल किया था तो हमारे पास आंसर निकल कर आया था 2, और जब हमने इस सवाल को वी बोर्डमास के नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू वी बोर्डमास, तो हमारे पास आंसर क्या निकल कर आता है 18.5, जो कि एक्यूरेट आंसर है। यानी कि जो हमने बिना बोर्डमास के नियम के हल किया था उसमें हमारा आंसर निकल कर आया था 2, और इसमें निकल कर आया है 18.5, जो कि ये आंसर हमारा गलत है और ये आंसर हमारा सही है। तो दोस्तों कैसी भी कैलकुलेशन हो, चाहे वो बेसिक लेवल की हो या हाई लेवल की हो, हमें मैथ की सभी प्रकार की कैलकुलेशन को सिर्फ वी बोर्डमास के नियम के अनुसार ही हल करना होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि हमें वी बोर्डमास के नियम को, यानी वी बोर्डमास के फॉर्मूले को हमें सवालों पर किस प्रकार से अप्लाई करना होता है। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वी बोर्डमास के नियम को और आगे बढ़ाते हुए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।